पिछली सरकारों के समय में बड़े पैमाने पर फर्जी भर्ती हुई थी। मैं उनको फर्जी शिक्षक नहीं कहता, क्योंकि शिक्षक कोई फर्जी नहीं होता, लेकिन फर्जी लोग जो चयनित नहीं थे भर्ती परीक्षा के आधार पर, उन लोगों को पैसे लेकर गुमराह करके उनके साथ विश्वासघात करके नौकरियां दी गई थी। हमारे इसी मानव संपदा पोर्टल पर आंकड़े फीड करने के कारण बड़ी संख्या में उनकी छटनी हो रही है, उनको बाहर किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग में अगर इस तरह की प्रक्रिया चलेगी तो हम उन शिक्षकों से किस शिक्षा की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए आज अवसर नहीं है कि शेष विषयों पर हम बात करें, लेकिन आप याद करिए सरकार के शुरुआती कार्यकाल से यूपी इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से वह निवेश का प्रयास जिसके अंतर्गत लाखों करोड़ों के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए और लाखों करोड़ों के निवेश पर काम शुरू हुआ है, वह भी उत्तर प्रदेश के तीव्र विकास के साथ ही साथ प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का एक प्रयास था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को उतने भर से संतुष्टि नहीं थी। प्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर जो लगातार प्रदेश के नौजवानों को देना चाहते हैं, उसका परिणाम यह है कि प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के अंतर्गत 4 साल के कार्यकाल में, और इस कार्यकाल में जिसमें 1 साल से अधिक का समय कोरोना की गिरफ्त में रहा है, जिसमें सभी संसाधनों के साथ अपने आप को 24 घंटा झोंक कर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके नेतृत्व में हम सभी ने उत्तर प्रदेश में कोविड का इतना शानदार प्रबंधन किया है कि उसकी प्रशंसा समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी तो करते ही हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, चाहे वो WHO हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, वो सब करते हैं। और हमारा सीना 56 इंच का तब हो जाता है जब ऑस्ट्रेलिया का कोई सांसद कहता है कि मोदी जी एक योगी हमें भी दे दीजिए। इन परिस्थितियों में जब दुनिया भर से छटनी हो रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, उस कोविड काल में माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है। 1,20,000 लोगों को, जो 4 साल में 4 लाख से अधिक नौजवानों को प्रत्यक्ष सरकारी नौकरी मिली है, हमारा सौभाग्य है कि उनमें से 1,20,000 लोगों को बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक बनने का अवसर मिला है। 300 से अधिक ब्लॉक लेवल के हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारियों को थोड़े दिनों पहले ही इसी सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र दिया है। और आज जब यह नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न होगा तो यह संख्या केवल बेसिक शिक्षा विभाग में 1.25 लाख से ऊपर होगी। लगातार ये कोशिश हो रही है कि प्रदेश के जो शिक्षित होनहार नौजवान हैं उनको व्यवस्था का अंग बनाकर उनकी प्रतिभा का उपयोग करते हुए इस प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मित्रों, दुख तब होता है जब इस पुनीत अभियान में भी बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की जाती है। आज का अवसर ऐसा नहीं है कि मैं कोई राजनीतिक बात करूं, लेकिन आप सभी नौजवान यहां बैठे हैं, प्रदेश के सभी जिलों में सभी अभ्यर्थी बातों को सुन रहे हैं, और आप जिनके बीच रहते हैं उनमें से तमाम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। इसलिए कुछ बिंदुओं की ओर आपका इशारा जरूर करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी तथ्य के संदर्भ में एक बयान देते हैं, और बयान क्या देते हैं? प्रदेश के नौजवानों को विश्वास दिलाते हैं, सतर्क करते हैं कि हम आपके विकास के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपकी उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। आप गुमराह मत होइए, और कोई भी अगर इस प्रदेश में कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा, विशेषकर युवाओं से कोई धन वसूली करने का प्रयास करेगा या युवाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब इस बयान का तो स्वागत होना चाहिए था, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। जो लोग इसी पर अपना राजनीति करते हैं, जिनका यही धंधा है, उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई। चोर, कई सारी कहावतें बचपन से हम लोग सुनते हैं, उसका अर्थ जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन ये घटनाक्रम जब देख रहे हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात करते हैं, आतंकवादी जब यहां पकड़े जाते हैं, तो विपक्ष के नेताओं को दर्द होता है। जब वो युवाओं को पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था के तहत बिना 1 रुपया खर्च किए रोजगार देने की बात करते हैं, तो विपक्ष को पीड़ा होती है। कहीं दुनिया भर में राजनीति में इस तरह का विपक्ष नहीं दिखाई देगा जो विकास और रोजगार के मुद्दे पर भी राजनीति करता। तमाम तरह तरह से बातें करके गुमराह की जाती। कभी कहा जाएगा पिछली भर्ती का 22,000 23,000 पद यहां लाकर जोड़ दीजिए। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं,
हर विज्ञापन अलग अलग परिधि में निकलता है, उसकी अलग योग्यता होती है, अलग अर्हता होती है, अलग अभ्यर्थी होते हैं, अलग कटाफ होता है। और जब वो प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, हम किसी दूसरे विज्ञापन की भर्ती कर रहे होते हैं तो उन पदों को ला करके नहीं जोड़ सकते। जब हम ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था में काम करते हैं तो फिर मनमानी करने की गुंजाइश नहीं होती। अभी एक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है, तब तक अभियान चलता है सोशल मीडिया पर, नई भर्ती कब होगी, नई भर्ती। उस सरकार से आप नई भर्ती का जवाब पूछ रहे हैं जो अपने मिशन रोजगार के तहत रोज रोजगार बांट रही है। आज भी, कल भी, परसों भी, पिछले सप्ताह भर के अखबार उठा करके वो कार्यक्रम देख लीजिए, रोज किसी न किसी विभाग में नियुक्ति हो रही है। आज ही के अखबार में अभी माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी हजारों प्रवक्ताओं की नियुक्ति होने जा रही है। जिस उत्तर प्रदेश का नौजवान निराश होकर के, उच्च शिक्षित नौजवान दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, लुधियाना में जाकर प्रवासी मजदूर की तरह काम कर रहा था, उसकी उम्मीदें समाप्त हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में कभी हमारा करियर संवरेगा, कभी हमारा भविष्य संवरेगा। आज उस प्रदेश में जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में लाखों नौजवानों को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नौकरी मिल रही है और करोड़ों नौजवानों को केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को तत्परता से लागू करने के कारण स्वरोजगार करने का अवसर मिल रहा है, तब इस मुद्दे पर राजनीति करना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा, पहली बार वो संकल्पना साकार हो रही है। गांव में पंचायत भवन बनते थे, उनका उपयोग नहीं होता था। मुख्यमंत्री जी की नजर पड़ी है उस पर, जमीन से जुड़े होने के कारण जमीन की समस्याओं से परिचित हैं। अब हर गांव में पंचायत भवन में वहां कर्मचारी होगा, फिर लाखों नौजवानों को रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन गांव के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को अपना कोई प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, अपनी कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको अपने गांव के बाहर किसी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इसलिए आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में जो किए जा रहे प्रयास हैं, जिसके कारण बेसिक शिक्षा का कायाकल्प हो रहा है, जिसके कारण पूरे देश में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की चर्चा हो रही है, जिसके कारण चिंतित होकर तमाम सारे विपक्षी दलों को यह लगता है कि जब शिक्षा की व्यवस्था उत्तम हो रही है, चिकित्सा की व्यवस्था उत्तम हो रही है, हर गांव सड़क से जुड़ रहा है, कानून व्यवस्था अच्छी है, बिजली व्यवस्था अच्छी है, तो हम चुनाव में कैसे जाएंगे। इसलिए युवाओं को गुमराह करने का ही एकमात्र उन्होंने अपना इस समय व्यवसाय बना लिया है।